नमस्कार, मैं निरंजन मांडिया वापस से रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं आप लोगों का। इन लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर फर्स्ट पे डिस्कशन किया, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक फिनोमेना को देखा। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग में कोई ट्रिक होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक बेसिस बात करें तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पोजीशन का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में अपोजिट अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए, जिसका मेन और महत्वपूर्ण एडवांटेज मिलता है कि एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मेंटेन रहेंगी। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बेसिक फिनोमेना के साथ साथ इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 और 2023 के जो पीवाईक्यू हैं उन पे डिस्कशन करेंगे, और लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, देखो पीवाईक्यू में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। देखो, इसमें दिया गया है अपने को कि एक निश्चित कूट भाषा में वोट वेयर हाउ को डबल ए, डबल डी और डबल एफ के रूप में कूटपद किया जाता है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो लास्ट क्लास में भी हमने इस पे डिस्कस किया। इसमें फाइनली हमें क्या करना होता है कि जो लास्ट में दिया गया है सीधा कि हमसे पूछा क्या गया उस पे चलना होता है, उस पे चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने देखा कि हमसे पूछा गया है कि हाउ का कोड कैसे लिखा जाता है। इसमें हमें देखना है कि दिए गए क्वेश्चंस में हाउ को कहाँ पे लिखा गया है। तो हमने देखा कि इसकी पोजीशन यहाँ से हो रही है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं और कहीं पे भी नहीं है। यदि ऐसा है तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ जो कोडिंग दी गई है डबल ए, डबल डी और डबल एफ, इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। हमने देखा कि हाउ केवल यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब डबल ए, डबल डी और डबल एफ में से उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो केवल क्या होगा, यहीं पे होगा। तो हमने इसमें देखा, देखो यहां बात करते हैं डबल ए, डबल डी और डबल एफ की हम लोग बातें कर रहे हैं। देखो डबल डी यहां पे आ रखा है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, डबल ए और डबल एफ में, तो ये भी देखो यहाँ पे आ रखा है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब अपना आंसर क्या बच गया, डबल ए। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमें बोला गया है यहाँ पे कि नेम जो है, नेम को लिखा जाता है FNBO में लिखा जाता है, और नेनो को PO और BO में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में नेल को क्या लिखा जाएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो करना क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नंबरिंग कर लेनी है, और नंबरिंग से क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा। ये 14 पे, ये हमने देखा 1 पे, ये 13 पे, और ये किस पे आ गया, 5 पे। कोड इसका कूट क्या दिया गया है, FNB और O से इसको लिखा जाता है। हम देखते हैं कि ये किस पे आता है, 6 पे, ये 14 पे, ये 2 पे, ये किस पे आ जाता है, हम लोग बात करें 15 पे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कोडिंग फॉर्मेट है किस तरीके का, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो आइडेंटिफाई करते हैं। हमने यहां देखा कि यहां क्या आ रहा, 14 और यहां 6, इनमें तो वैसे भी कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहां 14 है तो यहां 15 है, क्या पता इस तरीके से रिवर्स कॉम्बिनेशन इसमें लग जाए। इसके बाद में हमने देखा कि यहां क्या आ रहा, 1, और 1 के बाद में यहां क्या आ रहा है, 2। तो हमने देखा कि यहां क्या आया सर, 14, 14 के बाद 15, यहां 1 आया, तो 1 के बाद में यहां अपने को क्या मिल गया, 2। यहां 13 है तो 13 को यहां क्या लिखा गया सर, 14, और यहां क्या आ रहा है, 5, तो यहां 5 को क्या लिखा गया, 6। इसका मतलब इसमें क्रॉस सिस्टम अप्लाई हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया, और उससे पहले हमें इसको वेरीफाई भी करना जरूरी है, वरना एग्जाम में एरर होने के चांसेस रहते हैं। हमें पता कि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे नैनो वर्ड दिया गया है, और उसको क्या लिखा जाता है, PO और BO लिखा जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले N14 पे, O15 पे, A1 पे, B2 पे, N14 पे, O15 पे, O15 पे, तो P किस पे आ गया, 16 पे। इसका मतलब जो हमने आइडेंटिफाई किया वो 100% यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रखा है। तो अब हमें किसका कोड आइडेंटिफाई करना है, नेल का। कैसे निकालेंगे, N किस पे आता है, 14 पे, तो यहाँ आएगा 15, और 15 पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। सिमिलर ऐसे ही यहाँ आ रहा है A, तो यहाँ क्या हो जाएगा B, यहाँ आ रहा है I के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा J,
यहां आ रहा है एल, एल के बाद क्या आता है एम, तो इसका आंसर हो जाएगा एम जे बी ओ। ऑप्शन में देखते हैं एम जे बी ओ, एम जे बी ओ, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में हम लोग बात करें, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2024 के हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये टियर फर्स्ट 9/9/2024 शिफ्ट सेकंड जो थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इस पे डायरेक्टली। हमसे पूछा क्या गया, हमें बोला गया जो फूड है इसका कोड बताओ। अपना वही तरीका, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि फूड है वो कहाँ लिखा गया है। हमने इसमें देखा कि सर फूड केवल यहां मेंशन है, और ये जो पूरा सेंटेंस दिया गया है इसका जो कोड है वो यहां लिखा गया है। उसमें हम लोग बात करें तो क्या लिखा गया है, देखो बी और ए, उसके बाद में सीओ, और उसके बाद में बी और ओ लिखा गया है। इससे हमने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इट्स योर फूड, तीनों का तीन डिफरेंट छोटे छोटे अल्फाबेट में इनका कोड लिखा गया है। हमें फूड का फाइंड आउट करना है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ एकमात्र एक ऐसा कूट होगा जो केवल यहीं प्रेजेंट है। हमने देखा इसको जब कंपेयर किया तो सीओ और बीओ दोनों देखो यहां आ रहे हैं, बीओ और सीओ। इसका मतलब यह आंसर हो नहीं सकते, कौन बच गया बी ए। तो काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद में दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में लेट इट गो को। देखो ये क्वेश्चन काफी आए हैं इस बार एसएससी सीजीएल में, तो ये बड़ा बेनिफिट भी है कि काफी आसान क्वेश्चन ये रहते हैं एग्जाम में। इसमें हमें पूछा गया है कि इट का कोड बताओ। हम इस पूरे में देखते हैं कि इट कहां पे आ रहा है, देखो एक तो यहां नजर आ रहा है, इसके बाद में चलते हैं एक देखो यहां पे नजर आ रहा है। अब हमें पता है कि सर दोनों सेंटेंस में इट आ रहा है। पहले का कोड दिया गया है VENTAP, दूसरे का दिया MQVC, और हमें दिया गया IH। हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि ऐसा कौन सा कूट है जो दोनों में आ रहा है। हमने देखो यहां देखा कि यहां VE है, तो यहां पे भी हमें क्या दिया है VE, यहां VC आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो लेट्स इस गो का कोड है VENTAP और आंसर में आ रहा है VC। इसका मतलब इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेंज कर लेते हैं। यहां क्या होगा V और C होगा। तो हमने देखा कि यहां देखो V और C दोनों में कॉमन है, सर V और C यहां पे भी है और V और C यहां पे भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा VC। बेहद आसान सा क्वेश्चन आया है ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में सेट को 37 लिखा जाता है, मिक्स को 35 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा कि वोर का कोड बताओ। लास्ट क्लास में हमने इन क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया था कि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं, तो हमें क्या करना है कि देखना है कि यहाँ कितने अल्फाबेट अपने को दिए गए हैं। हम यहाँ देखते कि हमें दिया गया है सेट, और सेट को देखो क्या लिखा जाता है 37 से लिखा जाता है। हमने देखा कि 3 अल्फाबेट है, लेकिन इनकी कोडिंग है वो 2 डिजिट में दी गई है। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम करके देख लेते हैं। देखो एस किस पे आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, ये किस पे आता है 20 पे। इनको हमने ऐड किया तो कितना हो गया सर, ये 25 और ये 43, लेकिन 37 तो पॉसिबल है भी नहीं। अब क्या करें, तो कई बार ऐसे नहीं मिले तो इनके अपोजिट को भी ऐड कर लेना चाहिए। हम इसके अपोजिट को लिखते हैं, हमें पता है कि एस 19 पे आता है। कल हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि 27 माइनस क्या होगा 19, कितना बच जाएगा सर 8। इसका अपोजिट क्या होगा 8। यहां बात करते हैं इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 22, और 20 दिया गया है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 7। देखो हमने इनको ऐड किया तो क्या आया 37। इसका मतलब सर यहां जो कोडिंग लिखी गई है वो इनके अपोजिट को क्या किया गया है, ऐड करके लिखा गया है। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हम किस में लगा के देख लेते हैं, मिक्स में। एम किस पे आता है 13 पे, लेकिन अपोजिट इसका लिखेंगे 40। आई किस पे आता है 9 पे, इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे क्या 18। एक्स आता है 24 पे, इसका अपोजिट क्या लिखेंगे 3 हम लोग लिखेंगे। इनको ऐड करके हम लोग देख लेते हैं 32 + 3 कितना हो गया 35। इसका मतलब ये यहां जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, जो कोडिंग है वो यहाँ अप्लाई हो रही है। हमसे पूछा गया है वोर का कोड बताओ, आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है डब्ल्यू किस पे आता है 23 पे आता है, हमें इसका अपोजिट लेना है। अपोजिट पे क्या आएगा सर 4, यहां अपोजिट कितना 26, और आर किस पे आता है 18 पे। 18 का अपोजिट क्या हो जाता है 9 हो जाता है।
तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे 9। हमने इसको ऐड किया 26 प्लस 4 कितना हो गया सर 30 और प्लस 9 अपने पास में क्या हो गया 39। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में सिल्क को TIML लिखा जाता है और इंसेक्ट को IOTEDU लिखा जाता है। तो हमसे चेंज का कोड पूछा गया है। चलते हैं देखो क्या दिया गया, हमें दिया गया यहाँ पे सिल्क के कोड की हम लोग बातें कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ये 19, ये 9 पे और ये 12 पे, ये किस पे आ गया 11 पे। हमें इसका कोडिंग दिया गया, देखो हम लोग बात करते हैं इसका कोडिंग जो लिखा गया है वो दिया गया है T, उसके बाद में I, उसके बाद में M और उसके बाद में क्या दिया गया है L। हम इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये किस पे आएगा 20 पे, ये 9 पे, ये 13 पे और ये किस पे आ रहा है 11 पे। यहां से हमने देखा कि बीच में केवल और केवल एक जो अल्फाबेट है, देखो यहां बात करते हैं इसको तो ऐसा का ऐसा लिखा गया है और बाकी को क्या किया गया है एक एक बढ़ा के यहां +1 किया गया है। देखो यहां बात करते हैं +1 और यहां पे भी क्या किया गया +1 और यहां हम लोग बात करें +0। क्या पता ऐसा कॉन्सेप्ट हो या कुछ और हो, वो कैसे पता चलेगा, हमें सेम कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया उस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया गया, देखो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। या ये किस पे आएगा 9 पे, ये 14 पे। एस की बात करते हैं तो एस किस पे 19 पे, ये 5 पे, ये 3 पे, ये किस पे आ गया 20 पे। हम लोग बात करते हैं इसके कोडिंग फॉर्मेट की, क्या दिया गया आई, फिर ओ, ये टी, फिर ई, उसके बाद में डी और उसके बाद में हमें क्या दिया गया है यू। हम देखते हैं कि इसको यहां लिखेंगे किससे 9 से, ये किस पे आ गया 15, ये 20, ये 5 पे, ये 4 पे, ये किस पे आ गया 21 पे। हमने देखा वापस से यहां इसको क्या लिखा गया है सेम वैसा का वैसा लिख दिया। यहां +1 किया गया, यहां पे भी +1, लेकिन इसको भी देखो यहां वापस ऐसा का ऐसा लिखा गया, इसमें भी +1 है, इसमें भी क्या +1। सर यहां कुछ तो अलग है। अब जो अलग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस पे चलते हैं। यहां हमने देखा कि जो आई है, आई इनमें से क्या नजर आ रहा है सर एक वोवल्स है। उधर बात करते हैं, देखो आई और ई दोनों क्या है वोवल्स है। इसका मतलब सर यहाँ पे वोवल्स में तो क्या किया है 0 ऐड किया गया, वैसा का वैसा लिख दिया है। और जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या किया गया है +1 इसमें ऐड किया गया है। तो हमसे किसका कोड पूछा है, हमसे पूछा है कि चेंज का कोड है बताओ। निकाल देते हैं। देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि चेंज का कोड है बताओ। देखो चेंज का कोड हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करेंगे, पहले इसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हमने देखा, देखो दिया गया है इसमें, हम क्या करते हैं जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1, इसमें करोगे तो डी हो जाएगा। यहां एच दिया गया, प्लस का 1 ऐड करोगे तो क्या आई हो जाएगा। यहां ए की बात करते हैं तो प्लस का 0 ऐड होगा तो वापस से ए। पहले तो ऑप्शन में मिला लो DIA, देखो ए की ऑप्शन में यहाँ तो ऑप्शन सी वैसे इसका क्या हो गया राइट हो गया। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स ऑप्शन को एक बार जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि इससे अपने समय काफी बच जाता है और स्पीड भी बढ़ती है और साथ में एक्यूरेसी का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। कई बार सिमिलर होते हैं तो हमें चीजें साथ में देखनी है। जैसे यहाँ पे DIA और कहीं लिखा जाता तो हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व करते, वरना हमने क्या किया यहां तक इसको सोल्व कर लिया है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया इसमें, हमसे पूछा है ओ का कोड बताओ। ये भी SSC CGL 10/9/2024 को आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहां क्या दिया गया ओ, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले जहां पे ओ दिया गया उसको आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में कहां पर ओ लिखा गया। हमने देखा कि सर यहां ओ नजर आ रहा है, दूसरा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे भी ओ नजर आ रहा है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों में जो डिजिट सेम है वही आंसर होगा। हमने देखा कि इसमें 7935, उधर है 2568। हमने देखा कि सर यहां पे क्या आ रहा 5 आ रहा है और ये 5 कहां नजर आ रहा यहां पे भी। देखो यहां लिख देता हूं मैं इसको, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें काउ की,
जिसका कोड लिखा गया 7935 और साथ में हमें एक और दिया गया है। इसमें हम लोग बात करें ऑयली का कोड हमें दिया गया है, इसका जो कोड लिखा गया है 2568। हमें यह देखना है कि इन दोनों में देखो हम लोग बात करते हैं, हमने देखा कि सर यहां ओ आ रहा है और यहां पे भी ओ है और कोई इसमें अल्फाबेट सेम है नहीं, इसलिए हमें इधर भी कंपेयर करना। देखो यहां पे भी 5 आ रहा है और यहां पे भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें बेल का कोड दिया गया है, बॉन्ड का कोड दिया गया है और ब्लू का कोड हमसे पूछा गया है। तो सिमिलर वैसे करना है इस क्वेश्चन को भी। देखो क्या दिया गया है सर, इसमें बेल का कोड हमें दिया गया है। ऐसा कभी भी होता तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग। सबसे पहला काम यही होता है कि पहला काम ये कि इसको नंबरिंग से हम लोग सोल्व करेंगे, नंबरिंग इसमें लिखेंगे। दूसरा हमें इसका कोड दिया गया है, देखो एम, उसके बाद में के, उसके बाद में एफ और उसके बाद में क्या दिया गया सर, ए। हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो हमने देखा ये 13 पे, 11 पे, 6 पे और किस पे आ गया सर, 1 पे। ऐसा यदि है तो अब क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना कि इसको कैसे लिखा गया। देखो हमने ये देखा कि सर यहां क्या आ रहा है 2, तो यहां 13 कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2 को मान लो यहां 1 लिख दिया होगा, 5 को यहां 6 लिखा होगा, एक एक यहां -1 किया तो यहां +1 किया है, यहां पे वापस से -1 किया तो यहां +1 किया। इसका मतलब सर क्रॉस में चल रहा है और -1 और +1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसमें। इसको आगे वेरीफाई भी अपने को करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, इसको चेक और कर लेते हैं। हमें दिया गया देखो बॉन्ड, और बॉन्ड का जो कोड हमें दिया गया वो दिया गया EM, P और A। इसको वेरीफाई करते हैं। देखो वेरीफाई कैसे, कि सबसे पहले फर्स्ट में क्या किया गया, -1, तो यहां पे भी देखो -1 किया गया। दूसरे में +1, तो यहां बात करते हैं ये 15 पे, ये 16 पे, सर प्लस का 1 किया गया। तीसरे में वापस से -1 किया गया, हमने भी देखा -1 है, चौथे में +1। इसका मतलब ये कोडिंग फॉर्मेट यहाँ पे लग रहा है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सर यहां हमारे पास में B आया, इसमें क्या किया, +1। देखो इसमें हमने क्या किया, -1। इसमें हमने क्या किया है, देखो -1 इसमें किया है। इसके बाद में -1 किया तो इसको हमने क्या लिखा सर, A से मेंशन कर दिया। इसके बाद में हमारे पास में क्या आया, E, इसमें क्या किया, +1, तो इसको हमने क्या लिख दिया सर, इसको हमने लिखा यहाँ पे, बात करते हैं +1 करते ये आ गया। इसके बाद में L आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, -1, तो इसको हमने किससे लिख दिया, K से। इसके बाद में L आ रहा है, इसमें +1 करेंगे तो इसको हमने M से। सेम पैटर्न हम लोग लगा देते हैं किसमें, ब्लू में। हमें दिया गया है, देखो यहाँ पे बात करते हैं B, L, E और W। हमें इसका कोडिंग फॉर्मेट फाइंड आउट करना है। कैसे करें, देखो यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले -1, यहां से -1 करके इधर लिखना है, तो यहां क्या आएगा, A। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं +1 करके लिखेंगे। L आता 12 पे, M आता 13 पे। देखो लास्ट ऑप्शन में चेक कर लो कि MA कहां आ रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बच गया सर, ऑप्शन इसका D राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, MA। और पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। हमें पता है यहाँ -1 होगा तो यहाँ D आ जाएगा, और यहाँ +1 होगा तो X आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, XD MA। यही फॉर्मेट आपको क्या है कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक निश्चित कूट भाषा में वापस से नंबरिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया गया है वेरी, जिसको लिखा जाता है 6314 से। इसके बाद में हमें दिया गया है यहाँ पे, हमें दिया गया है यहाँ पे वेरिए। हम लोग बात करते हैं इसको क्या लिखा जाता है, 1438। और हमसे किसका कोड पूछा, ए का कोड पूछा है। सिमिलर इससे पहले जिसमें ओ आ रहा था उसको हमने सोल्व किया, वैसे ही हमें इसको भी सोल्व करना है। हमें ये देखना है कि इसमें ए पूछा है, ए इसमें कहां पर आ रहा है। हमने पूरे में रीड आउट किया कि सर ए केवल यहाँ पे, इसका मतलब इनमें से कोई एक आंसर होगा, अरे जो केवल यहीं पे प्रेजेंट होगा। हमने देखा कि सर 1 तो यहाँ आ रहा है इसलिए कैंसिल, 4 यहाँ आ रहा है कैंसिल, सर यहाँ बात कर रहे हैं 3 आ रहा है कैंसिल, तो क्या बच गया 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। बेहद आसान क्वेश्चन। चलते हैं देखो नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं।
जिसमें हमें कंफ्यूज्ड का दिया गया है 7 और चेन का कोड दिया गया है 4। देखो यहाँ क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है कंफ्यूज्ड, हम लोग बात करें इसका कोडिंग फॉर्मेट है 7, इसके बाद में हमें दिया गया है यहाँ पे चेन, और चेन की हम लोग बात करते हैं इसको लिखा जाता है 4, हमें दिया गया है यहाँ पे एडुल हुड दिया गया है, हम लोग बात करें इसका कोड हमसे पूछा गया। देखो कैसे निकालेंगे, वापस ही इसको देख के ये लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ अल्फाबेट जो दिए गए हैं वो तो बहुत ज्यादा है, नंबरिंग में इसको केवल एक सिंगल डिजिट में लिखा गया। ऐसा कभी भी होता है तो लगभग ये चांसेस होता है कि यहाँ जो दी गई इनकी संख्या के साथ में कोई ना कोई चेंजेस किया गया है। हम देखते हैं यहाँ टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल अल्फाबेट कितने हैं यहाँ पे सर 8 है। चलो ऐसे मानते हैं कि 8 से 1 कम करके क्या लिखा होगा 7 लिखा होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो टोटल कितने हैं सर, ये भी 5 है और 5 को 1 कम करके क्या लिखा होगा 4। हम इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, देखो यहाँ पे 2 4 6 8 और एक 9, टोटल अल्फाबेट यहाँ कितने हैं 9, 9 से 1 कम करके लिखेंगे क्या 8। यदि ऑप्शन में है तो ये अपना कंफर्म है, सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो नेक्स्ट दिया गया है हमें एक निश्चित कोड भाषा में जो वूजी दिया गया उसका कोड है 10 और किंग का कोड दिया गया 8 और हमसे एब्रोड का कोड पूछा गया। देखो इसको भी सिमिलर वैसे ही देखते हैं, इसमें क्या कोडिंग फॉर्मेट है। हमें क्या दिया गया सर वूजी, जिसका कोड क्या दिया गया है 10। इसके बाद में किंग की बात हम लोग कर लेते हैं, इसका कोडिंग फॉर्मेट हमें क्या दिया गया 8। हमसे क्या पूछा गया, हमसे एब्रोड का कोड इसमें पूछा गया। देखो एब्रोड को कैसे सोल्व करेंगे उस पे हम लोग चलते हैं। यहां हमने देखा कि सर 10 है, इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट बहुत ज्यादा है और साथ में हमें क्या दिया गया 10, इसका मतलब इनकी संख्या के साथ में कोई ना कोई चेंजेज किया गया है। देखते हैं यहाँ टोटल अल्फाबेट हम लोग देखें तो कितने हो गए 5, मैं ऐसा मान लेता हूं मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो 10 आ गया होगा। किंग की बात करते हैं तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 4, मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो 8 आ गया होगा। यहाँ बात कर लेते हैं टोटल अल्फाबेट कितने हैं 6, मल्टीप्लाई 2 किया होगा तो क्या आ गया 12। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में विंटर को लिखा जाता है एक्स जे एक्स क्यू के एक्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ये एसएससी सीजीएल 2024 के कुछ क्वेश्चन देखे। अब कुछ एक अपन लोग क्या करते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे विंटर हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है सर, यहाँ पे विंटर दिया गया है, हमें क्या दिया गया है विंटर। हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता तो सबसे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। देखो बात करें यहाँ पे 23, आई किस पे आता है 9 पे, ये 14 पे, ये 20 पे, ये 5 पे और ये किस पे आ गया 18 पे। हम लोग बात करते हैं इसका कोडिंग फॉर्मेट क्या लिखा गया एक्स जे, उसके बाद में अगेन एक्स, उसके बाद में क्यू और के और क्या लिखा गया सर एक्स लिखा गया। इसकी भी क्या कर लेते हैं नंबरिंग हम लोग करते हैं। देखो यहाँ ये किस पे आएगा 24 पे, जे किस पे आता है 10 पे, अगेन 24 पे, क्यू किस पे आ जाता है 17 पे, के किस पे आता है 11 पे और यहाँ बात करते हैं एक्स किस पे आ गया 24 पे। अब इनके बीच में जो कोडिंग फॉर्मेट है पहले उसको क्या करना अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखो कैसे करें आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ मान लो कि W दिया गया है 23 और यहाँ एक बढ़ा के इसको 24 लिखा जा सकता है। दूसरा में क्या दिया गया 9 और +1 करके क्या पता 10, लेकिन फिर क्या आ रहा है 14 और कितना लिख रहा है 24। यहां थोड़ा सा क्या गड़बड़ लग रहा है कि इसमें +10 किया होगा, पता नहीं क्या किया है। यहाँ 20 के बाद में -3 किया होगा फिर आगे, लेकिन हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा कोडिंग फॉर्मेट इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जो हमें लगे कि यहाँ सुटेबल हो। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेना चाहिए। अब क्रॉस कैसे, यहाँ 23 है, यहाँ 24, 9 के बाद में यहाँ 11,
यहाँ 14 के बाद में 17, 20 के बाद में 24, 5 के बाद में 10 और 18 के बाद में 24। सर हो सकता है, चेक करते हैं एक बार। देखो मान लो इसमें क्या किया होगा, हम लोग बात कर लेते हैं कि सर मान लो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, प्लस का 1 ऐड किया होगा और इसको यहां हम लोगों ने लिख दिया होगा। इसके बाद में 9 के बाद 11 आ रहा है तो प्लस का 2 इसमें किया होगा हमने, और इसको कहाँ लिखा होगा सर, इसको हमने यहाँ लिखा होगा। इसके बाद में रूल ये कहता है कि प्लस का 3 तो 17 आना चाहिए। सर यहाँ पे भी देखो 17 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, प्लस का 4, 24 आना चाहिए। हाँ जी सर, टी की वजह से 24 आ रहा है। इसके बाद में प्लस का 5 क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर। इसके बाद में प्लस का 6 करेंगे तो 24 मिल रहा है सर। इसका मतलब इसमें जो कोडिंग फॉर्मेट था वो थोड़ा शानदार कोडिंग फॉर्मेट दिया गया था। हमने इसको रीड आउट किया, पहले सिंपल देखा, फिर क्रॉस में हम लोगों ने चेकआउट किया तो हमें इसका कोडिंग फॉर्मेट मिल गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद में हमसे इसमें बोला है कि यहाँ पे AUTUMN को TRYWWB के रूप में लिखा जाता है। तो हमसे क्या बोला गया है कि सीजन का कोड बताओ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि सिमिलर ऐसा कोडिंग फॉर्मेट वहां है कि नहीं है। तो इसको चेकआउट करेंगे तो नॉर्मल अपन लोग बात करें, क्या दिया गया हमें, देखो AUTUMN दिया गया है। देखो हम लोग बात कर लेते हैं, इसका कोडिंग फॉर्मेट है TRYWW और क्या सर यहाँ पे B है। वापस से इसी तरीके से यहाँ 24 है, यहाँ क्या दिया गया सर, हमें 24 दिया गया है। देखो हम सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया हमें, वो A है। A में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, B मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले देखो इधर से +1 किया गया। उसके बाद में यहाँ क्या आ रहा सर, U है। U में +2 करोगे तो W मिल रहा है। T में +3 करोगे तो कितना W मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 20 + 3 23 होगा। U में 4 ऐड अपन लोग करेंगे तो 25 मिल रहा है। इसका मतलब जो सर हमने आइडेंटिफाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ऐसा है तो हमसे जिसका पूछा गया है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, देखो फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमें यहाँ जो शब्द दिया गया है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि क्या करना, सबसे पहले +1 +2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और क्या करेंगे प्लस का 6 लिखते रहो। ऐसा आता है कि इस पे नंबरिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाए। 19 ये 5 पे, ये 1 पे, ये 19 पे, ये 15 पे, ये किस पे आ जाता है, n आ जाता है 14 पे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ +1 करोगे तो कितना 20, और हमें पता है कि याद कर रखा है 20 पे क्या आता है, t आता है। यहाँ प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा 7, और इस पे क्या आ जाएगा सर जी। यहाँ बात करते हैं प्लस का 3 ऐड करते ही कितना हो जाएगा सर 4, क्या आता है D। लास्ट में चेक कर लो DGT जिस ऑप्शन में आ रहा है वो सही है। पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ऑप्शन D क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो देखो CGL में आए हुए क्वेश्चन है तो हमें समय कैसे बचता है, मेन मुद्दा है। हर एक क्वेश्चन में अपन लोग ट्रिक देखते रहते हैं कि ट्रिक ढूंढते हैं कि इसकी कोई ट्रिक मिल जाए, क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। आप पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करो, साथ में विशेषकर रीजनिंग में ऑप्शन को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि 1-2 अल्फाबेट की कोडिंग आइडेंटिफाई करते ही हमें क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमें दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में PDF JARS को OCELZQR लिखा जाता है। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, करते हैं देखो इसको सोल्व। क्या दिया गया हमें, PDF JARS की बात कर लेते हैं। इसको क्या लिखा गया, OCELZQ और क्या लिखा गया, R से लिखा गया। पहला काम क्या होता है इन क्वेश्चन में, नंबरिंग करना। हम बात करते हैं ये किस पे आएगा 16 पे। हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग, ये 16 पे, 4 पे, 6 पे, इसके बाद में 10 पे, ये 1 पे, और ये किस पे 18 पे, ये किस पे आ गया 19 पे। सिमिलर इसकी कोडिंग, ये 15 पे, 3 पे, ये 5 पे, ये 12 पे, ये 26 पे, और ये किस पे आ जाएगा 17 पे, ये किस पे आ गया 18 पे। अब अपन लोग देखते हैं कि यहाँ कैसा कोडिंग फॉर्मेट लग रहा है, उसको अपन लोग क्या कर लेते हैं, आराम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो आराम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो अपन लोग देखते हैं कि इसमें कैसा कोडिंग फॉर्मेट। हमने यहाँ देखा सर 16,
क्या पता पहले की तरह 2 ऐड किया होगा, लेकिन 4 से 17 नहीं आ सकता। एक बार सीधा भी चेक कर लो, 16 के बाद में 15 हो सकता है, 4 3 6 5 10 12 1 26 हो सकता है, 18 17 और 19 और 18 बिल्कुल आसान सा इसमें है, क्योंकि यहाँ क्या किया गया सर, माइनस का 1 किया गया। यहाँ बात करते हैं वापस से क्या किया, माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे क्या किया गया सर, प्लस का 2। यहाँ बात करते हैं हम लोग माइनस का 1, यहाँ बात करते हैं वापस से माइनस का 1 और यहाँ पे भी माइनस का 1। इसका मतलब सर जो मिड की वैल्यू है, हम लोग बात कर लेते हैं। मिड की वैल्यू आ रही है, देखो हाँ जी, मिड की वैल्यू में प्लस का 2 किया गया और बाकी में अपने पास में क्या किया गया, माइनस का 1। तो देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो MHCXBTU को भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिया गया है, MHCXBT और U की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है -1 करना है, कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ -1 करोगे तो हमें पता है क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे क्योंकि H 8 पे, G आता है 7 पे। देखो यही आ रहा है LG। उसके बाद में सीधा मिड वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या किया गया है सर, प्लस का 2। हमें पता है X में प्लस का 2 तो 26 क्या आएगा, Z, और बीच में देखो Z आ रहा है। इसका मतलब ये कोडिंग फॉर्मेट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे जिसका पूछा गया है उसकी बात करते हैं। हमें इसमें बोला गया है आपको बताना है Z, उसके बाद में V, फिर D, उसके बाद में G, E, N और Q की हम लोग बातें करते हैं। हमें पता है कि क्या करना, -1, यहां से -1 करोगे तो क्या आएगा, A, यहां से यदि -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, U, यहां से यदि -1 करेंगे तो C। पहले यही चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, A, U, C। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, देखो इसमें -1 करना, +1 कर दिया ना, -1 करेंगे तो क्या आएगा, Y, तो Y, U, C। हम लोग बात करते हैं सर, यहाँ X आ रहा है, यहाँ पे भी X आ रहा है, यहाँ पे भी X, एकमात्र ऑप्शन था जिसमें क्या आ रहा है, Y आ रहा है। तो यहाँ से Y, U, C। मिड वाले में हमें पता है G7 पे प्लस का 2 हम लोग करेंगे, क्या होगा, I, फिर इसमें -1 करोगे D, फिर -1 करोगे M, फिर -1 करोगे P। देखो यही ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास में, तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें जो एसएससी सीजीएल है 2024-2023 के बेहद शानदार क्वेश्चंस को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। जब भी आप इस वीडियो को देखते हो तो एक बार पहले क्या करो, वीडियो को रोककर पहले क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, क्योंकि रीजनिंग केवल और केवल उसमें प्रैक्टिस ही, प्रैक्टिस से फिर 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर अचीव किया जा सकता है। जैसे सीजीएल है, उसका टियर फर्स्ट है, 25 क्वेश्चन है, तो 25 अबाउट 25 का स्कोर किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जिसमें हमें जिंजर का कोड दिया गया है, गार्लिक का कोड दिया गया है हमसे, और क्लोव्स का कोड पूछा है। वही तरीका, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। देखो हमें क्या दिया गया सर, जिंजर दिया गया है। हम बात किसकी करेंगे, जिंजर की। यहाँ अपन लोग पहले इसकी मैथमेटिकल वैल्यू या पोजीशन को लिखते हैं। ये किस पे आएगा, 7 पे, 9 पे, 14 पे, 7 पे, ये 5 पे, ये किस पे आ गया सर, 18 पे। ऐसे इसका जो कोडिंग है वो LZ, CK और G और F लिखा गया है। तो क्या करते हैं, इसको भी नंबरिंग कर देते हैं। L12 पे, ये 26 पे, ये 3 पे, ये 11 पे, ये 7 पे, ये किस पे आ गया सर, 6 पे। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ कोडिंग फॉर्मेट को क्या कर लेंगे हम लोग, देखो आइडेंटिफाई करते हैं। तो लगाते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, लगाते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। अब है क्या इसमें वो देखते हैं। हमने देखा कि सर यहाँ क्या आ रहा है, 7, तो 7 के बाद में यहाँ बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया होगा, प्लस का 5 ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 9 से 26 लेके आना बेहद मुश्किल है, 14 से 3 लेके आना बहुत मुश्किल है। मतलब सीधा कोडिंग फॉर्मेट तो इसमें पॉसिबल है नहीं। तो उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। देखो यहाँ 7 है, 7 को 6 लिखा होगा, फिर 9 को 7 लिखा होगा, 14 को 11 लिखा होगा, 7 को 3 लिखा होगा, 5 को 26 और 18 को 12। सर पॉसिबल है, क्योंकि क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है इसका। हम लोग इसमें बात करते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया हमें, 7। हम 7 की बात करते हैं तो सर इसमें क्या करें। हमने देखा कि यहाँ 7 है, यहाँ 6 है,
सर इसमें हमने देखा -1, यहाँ बात कर लेते हैं -2 है, यहाँ हम 14 की बात करते हैं तो यहाँ 14 के बाद में क्या आ रहा है सर, 11 आ रहा है। तो 14 के बाद में क्या आ रहा है, 11, तो -3, उसके बाद में -4, फिर क्या किया गया, -5, और उसके बाद में क्या किया गया सर, -6। तो हमने देखा, देखो इसको कैसे लिखा सर, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ लिखा, एन को यहाँ पे, जी को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, और आर को इस तरीके से कोडिंग करके यहाँ लिख दिया। हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, साथ में क्या करेंगे सर, इसको सोल्व भी कर लेते हैं। देखो पहले वेरीफाई करते हैं, हमें क्या शब्द दिया गया है सर, हमें गार्लिक दिया गया है। देखो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे सर, गार्लिक शब्द दिया गया है। हम लोग चेक करते हैं कि इसका कोडिंग फॉर्मेट ये है या नहीं है। देखो सबसे पहले वही तरीका, इसमें से -1 करेंगे तो हमें पता है F आ सकता है, क्योंकि ये 7 पे तो ये 6 पे। फिर क्या करना है, -2 इसमें से करेंगे तो Y आएगा, फिर -3 करेंगे तो ये आ जाएगा, O आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 18 में से 3 तो 15 बचेगा। ये आता 12 पे, -4 करोगे तो 8 आएगा, -5 करोगे तो D आएगा, और -6 करोगे तो क्या आएगा, W आएगा। इसका मतलब ये कोडिंग फॉर्मेट हम लोग अप्लाई कर देते हैं। देखो ये कोडिंग फॉर्मेट किस में लगाते हैं सर, क्लोव में लगा देते हैं। देखो हमें दिया गया है यहाँ पे क्लोज दिया गया है, इसका कोडिंग फॉर्मेट हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्या सर, -1, -2, -3, -4, -5, और क्या करेंगे, -6। सबसे पहले यहाँ सी की बात करते हैं, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे बी। उसके बाद में इसमें से -2 करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 10, और 10 पे क्या आता है, जे। इसमें से -3 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 12, 12 पे क्या आ जाता है, एल। तो हमें चेक करना कि एल, जे और बी किस ऑप्शन में आ रहा है। देखो ये तो कैंसिल, लेकिन एल जे बी तीनों में आ रहा है, इसका मतलब हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि सर हमने 3 माइनस करके ये लिखा। अब 22 में से क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18, और 18 पे क्या आता है सर, आर आता है। तो यहाँ क्या आ गया, आर। इसके बाद में हमें पता है क्या है कि सर यहाँ ई दिया गया, इसमें से अपन लोग -5 करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा सर, जेड आ जाएगा। और यहाँ एस दिया गया है, एस आता है 19 पे, 6 इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो 13 आएगा। 13 पे क्या आ जाता है सर, एम। तो देखो एम जेड आर एल जे बी, एम जेड आर एल जे बी, कौन सा, ऑप्शन सी इसमें राइट है होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में, जो टर्निप दिया गया उसका कोड दिया गया है, वैसे ही हमें डाइकोन का कोड दिया गया है, और हमसे रेडिस का कोड पूछा है। इसको भी सोल्व कर देते हैं। देखो हमें दिया गया क्या, टर्निप दिया गया, हम लोग वही तरीका वापस से, ये 20 पे, 21 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, आई 9 पे, पी किस पे आ गया सर, 16 पे। इसका कोडिंग है जो टर्निप का, वो लिखा जाता है VN RU और W और U से लिखा जाता है। इसकी नंबरिंग करते हैं 22, ये 14 पे, ये 18 पे, 21, 23 और क्या आ गया, 21। अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखते हैं कि क्या रिलेशन है। हमने देखा कि सर यहाँ 20 और प्लस का 2 करके 22 किया होगा, लेकिन 21 से 14, 18 का मान लो 18 लिखा होगा, ऐसा मान सकते हैं। 14 का 21, 9 का 23 और 16 का 25, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ बात करते हैं तो क्या आया सर, 20, यहाँ 21, 21 के बाद में 23, 18 के बाद में कितना आ गया, 23, फिर 28। सिमिलर अभी थोड़ी देर पहले किया, वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ क्या किया गया सर, प्लस का 1। हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया गया, प्लस का 1 करके, और इसको यहाँ लिख दिया किससे, यू से। इसके बाद में यहाँ क्या किया होगा, प्लस का 2, और प्लस का 2 करके इसको क्या लिख दिया, W से। इसके बाद में प्लस का 3 करेंगे तो क्या आएगा सर, U। तो इसको क्या लिखा होगा यहाँ पे, देखो U से। इसके बाद में इसमें प्लस का 4 करके क्या कर दिया सर, इसको 18 से। इसमें प्लस का 5 किया होगा I, और इसमें प्लस का 5 करेंगे तो 14 आएगा। 14 है क्या सर, है। इसके बाद में प्लस का 6 अपन लोग करेंगे तो कितना आएगा, 22, और देखो ये 22 यहाँ रहा। इसका मतलब वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है।
एक बार वेरीफाई जरूर करते रहे साथ में। हमें पता है यहाँ डी दिया गया है और डी में सबसे पहले प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, ई आ रहा है के लास्ट में। इसका मतलब सेम सर पैटर्न यहाँ पे भी होगा। हमसे पूछा किसका गया, रेडिस का पूछा गया, तो सीधा फाइंड आउट कर देते हैं। देखो हमें क्या दिया गया, रेडिस दिया गया, रेडिस का फाइंड आउट कर देते हैं। देखो रेडिस का दिया गया है, हम लोग सबसे पहले क्या होगा सर, यहाँ प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और क्या होगा प्लस का 6। आर की बात करते हैं, किस पे आता है 18 पे, प्लस 1 करेंगे 19, 19 पे क्या आ जाता है एस। ए आता है 2 पे, 2 ए आता है 1 पे, 1 में प्लस का 2 करोगे तो 3, 3 पे क्या आ जाता है सी। डी आता है किस पे 4 पे, प्लस का 3 इसमें करेंगे तो 7, 7 पे आता है जी, जी सी एस। देखो जी सी एस ए की ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। बाकी पूरा इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसके बाद में आई आता है 9 पे, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 पे क्या जाता है एम। एस आता है 19 पे, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, क्या आएगा एक्स। एच आता है 8 पे, 6 ऐड करेंगे तो 14, तो क्या है एन एक्स एम। और जी सी एस, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, राइट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें बोला गया एक निश्चित कूट भाषा में जो फिल्म दिया गया उसको 9121516 से, इसको 84223 से लिखा जाता है। तो हमसे होम का कोड पूछा गया, करते हैं देखो इसको भी सोल्व। सबसे पहले क्या दिया गया है सर, फिल्म दिया गया है। बात करते हैं इसको 9121516 से लिखा जाता है। इसके बाद में क्या दिया गया है, हमें इष्ट दिया गया है। हम लोग बात करते हैं 84222 और क्या 3 लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये देखना है कि फिल्म का जो कोड है उसको किस वे में वहां पे इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखा है। तो पहले एक बार क्या करते हैं, उसके कोडिंग फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने देखा कि यहाँ 4 अल्फाबेट है और उसके सिमिलर क्या दिए गए हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो लिखे गए हैं। तो ऐसा कभी भी होता है, इसका मतलब इनकी पोजीशन में क्या किया गया है, कुछ न कुछ उलटफेर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी पोजीशन को लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या। तो हमने देखो क्या किया कि यहाँ ये किस पे आता है 6 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये किस पे आता है सर है 13 पे। बात करें सर ये किस पे आ रहा है 6 पे, अरे देखो ये 9 पे, ये 12 पे, 13 पे। हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि सर इससे 9 बनाते हैं, कैसे बनेगा। यहां हम लोग क्या प्लस का 3 कर देते तो 9 बन सकता है। क्लास में करवा रहा था, बोला सर 6 का 9 बनाना है, घुमा दो बन जाएगा। रीजनिंग में ऐसे नहीं बनाना आप लोगों को, है ना। आप रियल लाइफ में तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 9 क्या, 1 का 1 1 वो टाइम भी बना सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और चलता है कि जैसे ये 1 है, इसके इधर 0 है, इधर बढ़ाओगे सक्सेस होती है, इधर चलोगे तो और बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो 6 का यदि अपने को 9 बनाना है तो उसके लिए देखो क्या करते हैं अपन लोग, 6 प्लस में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। अब देखो यहां प्लस का 3 किया तो आगे भी चेक कर लेते हैं। सर इसमें भी क्या करते हैं, प्लस का 3 ऐड करेंगे तो देखो 12 हो सकता है। यहां प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 15 हो सकता है। यहां प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो सकता है 16। देखो सिमिलर कोडिंग आपको यहां नजर आ रही होगी गुरुजी, बिल्कुल जो दी गई है इसका मतलब वो इस तरीके से फाइंड आउट की गई है। कई बार तो यहां तक ठीक है, फिर क्या करेगा 6 9 इनको ऐड कर देता है आपस में और वो भी लिख सकता है। तो वो हमें क्या कि जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी कोडिंग डिकोडिंग में, बहुत आसान चैप्टर है। इसका ये अजम्पशन बना हुआ है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टाइम लग जाता है, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होता। लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है आराम से। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है सर, इसका कोड हमसे दिया गया है। पहले ये किस पे आता 5 पे 1 पे, ये 19 पे, तो ये आता 20 पे। हम क्या करते हैं प्लस का 3 हमने ऐड किया कितना 8, प्लस का 3 ऐड करेंगे तो कितना 4। देखो सिमिलर कोडिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं होम का कोड फाइंड आउट करते हैं। किसका सर, होम का जो कोड है वो फाइंड आउट करते हैं। होम का जो कोड है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो किस पे आएगा सर 8 पे, किस पे आता 15 पे, 13 पे और किस पे 5 पे। ऐड कर देते हैं इसमें प्लस का 3 सर, प्लस का 3 और प्लस का 3 अगेन प्लस का 3। अब हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। देखो यहां बात करेंगे सबसे पहले 8
और प्लस का 3 क्या आ जाएगा सर 11। देखो ऑप्शन में हम लोग बात करें अवेलेबल है, इसके बाद में यहाँ प्लस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यहाँ 16 और यहाँ पे 8। देखो 11, 18, 16 और 8, एक ऑप्शन अवेलेबल है डी, जिसमें सीधा भी सोल्व कर सकते थे। 8 में प्लस 3 किया तो 11 आया और एक मात्र ऑप्शन में अवेलेबल था, तो उससे भी आंसर मिल जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें बोला गया एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134 लिखा जाता है, तो यहाँ पे फार को 90 लिखा जाता है, तो सक्सेस का कोड हमसे पूछा गया। देखो बात करते हैं क्या दिया गया सर, मोस्ट दिया गया है। हम लोग बात करते हैं क्या दिया गया सर, मोस्ट, और इसका कोड दिया गया 134। हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल अल्फाबेट तो कितने हैं 4, और उनको 3 में लिखा जाता है, तो हो भी सकता है। यहाँ देखो फार जो दिया गया उसमें अल्फाबेट तो 3 है, लेकिन जो मैथमेटिकल वैल्यू है डिजिट है वो 2 में लिखा जाता है। क्या पता इनकी पोजीशन के साथ में भी चेंजेस किया गया होगा, नहीं किया गया तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ये किस पे आता 13 पे, ये किस पे आता 15 पे, ये किस पे आता 19 पे, ये किस पे आता सर 20 पे। हमने ये देखा कि सर ये तो काम ठीक है, लेकिन इनको क्या चेंज करेगी 134 मिल जाए, चांस ही नहीं है। यदि जब चांस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं। देखो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं हमें क्या वैल्यू मिलने वाली। ऐड करेंगे सबसे पहले 15 और 13 को करेंगे तो कितना आ गया 28, और 28 में कितना ऐड करेंगे 39, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना आ गया 67 आ गया। अब देखो यहाँ तो 134 है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 67 आ रहा है। कैसे करें, हमने देखा कि सर इसको क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो किया तो कितना आ गया 4 और ये 3 सर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फाबेट दिए गए उनकी पोजीशन जो है उनको ऐड किया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऐसा क्या कर देते हैं, सक्सेस में भी कर लेते हैं, पहले जो दिया गया है उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये 6 पे आएगा, ये 21 पे, ये किस पे आ गया 18 पे, तो इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 9, और ये हो गया यहाँ पे 3, और प्लस का क्या करेंगे 6, इसमें ऐड करेंगे 45, और 45 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 19। सर यहाँ वेरीफाई करने पे अपना काम बन रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो हमें जो पूछा गया उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो हमसे किसका पूछा गया सर, सक्सेस का पूछा गया। किसका पूछा गया है सर, हमसे सक्सेस का कोड पूछा गया। अब जब सक्सेस का कोड पूछा गया है तो इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ क्या आता है सर एस, एस की हम लोग बात कर लेते हैं किस पे आता है 19 पे, सर 21 पे, सर 3 पे, अगेन 3 पे, यहाँ हम लोग बात करते हैं तो 5 पे, फिर 19 पे, फिर 19 पे। यदि ऐसा है तो अब देखो इनको ऐड कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखो 19 है, यहाँ बात करेंगे तो 38 हो गया, और हम लोग बात करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या आया सर 38, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 21, ये 24, ये 27, ये 32, तो क्या आ गया सर 32, और एक और 19 और रह गया ना। देखो इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 8 17, 2 19, और 3 3 6, और एक 7 और एक 8, क्या आया 89। तो इनको ऐड किया तो क्या आ गया 89। अब हमें चेक करना है, ऑप्शन में डायरेक्ट टिक मत कर देना 89, ये भी बच्चों के साथ में मेजर इश्यू है कि यहाँ तक सोल्व करते हैं और उसको टिक कर देते हैं। हमें अभी 2 से मल्टीप्लाई भी इसको करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया सर, यहाँ 8, फिर 7, और फिर कितना 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा 178, इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो किसी निश्चित कूट भाषा में फिक्स्ड की बात करते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है सर, उसको लिखा जाता है XIFED, माउस को लिखा जाता है USOME से लिखा जाता है। तो हमसे गेम्बिट का कोड पूछा गया है। देखो हमसे किसका कोड पूछा गया है सर, गेम्बिट का। इसको कैसे करेंगे उस पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखने पे ये लग रहा है कि सर इसी को ही कुछ न कुछ चेंज करके यहाँ लिख दिया गया होगा, और माउस को क्या किया हुआ चेंज करके लिख दिया गया होगा। इसके कोडिंग फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना बेहद इजी होता है।
क्योंकि इसमें क्या है कि जो शब्द दिए गए उन्हीं को चेंज कर करा के लिखा गया है। हम लोग बात करते हैं इन्हीं को चेंज कर करा के लिखा गया है। अब यहाँ क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है यहाँ पे फिक्स्ड, हमें क्या दिया गया है फिक्स्ड। बात करते हैं सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी है, हमें नंबरिंग करते हैं तो देखो क्या वैल्यू हमारे सामने आती है। देखो ये 6 पे, ये 9 पे, ये 24 पे, ये 5 पे, और ये किस पे आ रहा 4 पे। हमने देखा कि इसका कोडिंग फॉर्मेट है वो क्या दिया गया है सर, वो हमें दिया गया है यहाँ पे x, उसके बाद में i, उसके बाद में f, उसके बाद में e और उसके बाद में d। यहां बात करते हैं 24, 9, 6, 5 और 4। देखो यहां हमने देखा तो क्या पता चला कि सर यहां जो दिया गया था उसी को यहां लिखा गया, लेकिन देखो क्या दिया गया, सबसे पहले 24, उसके बाद में 9, उसके बाद में 6, फिर 5 और फिर 4। इसका मतलब यहाँ पे बड़े से छोटे क्रमांक में लिखा गया। अब ये बिना नंबरिंग के शायद ये पॉसिबल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ ये किस पे आता है 13 पे, सर ये 15 पे, 21 पे, 19 पे और 5 पे। हमने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 21, उसके बाद में क्या 19, उसके बाद में 15, फिर 13 और फिर 5। देखो यहाँ लिखा गया है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल इसको इसी तरीके से लिखा गया है। तो हम लोग क्या बात करते हैं, हमसे गेमबिट का पूछा है तो गेमबिट को भी सोल्व कर देते हैं। देखो हमें क्या दिया गया है सर, गेमबिट दिया गया है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। ये 7 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, ये 2 पे, ये 9 पे, ये किस पे आ गया 20 पे। आराम से लिख सकते हैं। देखो इसको सबसे पहले हमें पता है क्या आएगा सर, टी आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। देखो टी हो गया, एम हो गया, उसके बाद में क्या आएगा सर, आई आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो क्या आएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट में क्या बच गया सर, ए। तो टी एम आई जे, टी एम आई जी, एक कौन सा रह गया इसमें, शायद हम लोग बात करें बी भी रह गया ना। तो टी एम आई जी बी ए, टी एम आई जी बी ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया हमें, एक निश्चित कोड भाषा में बिल्डर को कुछ कोडिंग भाषा में लिखा गया और उसके बाद में दिया गया हमें पार्किंग। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग बात करें इनकी, तो इनमें क्या होता है आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपने यहाँ कोडिंग फॉर्मेट आइडेंटिफाई किया, वो वहां जाके लगे ही, वो कोई कंपलसरी नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपने कोडिंग फॉर्मेट आइडेंटिफाई किया, उसको लगाओ, मिल गया तो सही है, नहीं मिले तो कुछ और सोचो और वो अप्लाई करो। इसमें यही प्रोसेस चलती रहती है। तो देखो हमें क्या दिया गया है सर, यहाँ पे हमें दिया गया है यहाँ पे बिल्डर। हम लोग बात करें हमें यहाँ क्या दिया गया है बिल्डर, इसको क्या लिखा जाता है, वी जेड एन एफ एक्स जे और क्या लिखा जाता है सर, एल। अब बात करें, देखो पहला काम होता है इसमें नंबरिंग करना। ये 2 पे, ये 21 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये किस पे आता है सर 18 पे। 22, 26, 14 की बात करते हैं, 6 की बात कर लेते हैं, 24 की बात करते हैं, 10 की, ये क्या आ गया सर 12। अब हमें क्या करना, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे कोडिंग फॉर्मेट है क्या। देखो पहले जो क्वेश्चन थे उसमें तो हम लोग वेरीफाई भी कर सकते थे और उससे भी अपना काम हो जाता था। यहाँ हमारे पास में क्या होगा कि वेरीफाई करने के लिए नहीं है, तो हमें यहाँ जो मिलेगा उसको वहां डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहाँ क्या दिया गया हमें 2। देखो यहाँ हमें क्या दिया गया सर 2, और 2 से हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कितना आ रहा 22, और यहाँ हमें क्या दिया गया सर 21, उसको क्या लिखा सर 26 लिखा है। एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ हमने देखा तो इसमें क्या नजर आ रहा प्लस का 5। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा रिवर्स करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए जो मिले ना उसमें अप्लाई कर दो। यहाँ बात करते हैं कि सर 9 से 14 है, तो हम बात करते हैं इसमें इसमें हम लोग बात करें तो इसमें ऐड किया गया कितना सर, प्लस का 5 ऐड किया गया। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर, यहाँ माइनस का 6 किया गया है। यहाँ की बात करते हैं वापस से रिवर्स है, रिवर्स है तो एक बार छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं।
यहाँ बात करते हैं 5 और क्या दिया गया है 10, तो प्लस का 5 है। यहाँ हम लोग बात करते हैं r, यहाँ 16 तो माइनस का 6 है। इससे ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सर या तो प्लस का 5 है और या क्या दिया गया है माइनस का 6 दिया गया है। इनको भी चेक कर लेते हैं। अब हमें बी, यहाँ क्या दिया गया है बी, हम क्या करते हैं इसमें प्लस का 6 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 28, और हमें पता है 28 पे क्या आएगा बी आएगा, क्योंकि 27 पे ए और 28 पे क्या होगा बी। तो कंफर्म सर इससे क्या किया गया माइनस का 6। यहां हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी बात करते हैं तो कितना है सर माइनस का 6। अब हमने इसके कोडिंग जो फॉर्मेट आइडेंटिफाई किया है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा देते हैं। क्या दिया गया हमें पार्किंग दिया गया, देखो क्या दिया गया सर, जो पार्किंग हमें दिया गया है। अब एक और इसमें क्वेश्चन में दिक्कत ये हो जाती है बहुत बार कि सर यहाँ माइनस का 6 दो बार, प्लस का 5 दो बार, माइनस 6 प्लस 5 और फिर माइनस 6, एक पर्टिकुलर वे में एक सीरीज फॉर्मेट यहाँ नहीं बैठा है। एक्चुअल में हम इसको सही कोडिंग फॉर्मेट तो नहीं कहेंगे। उसके लिए क्या करना होता है कि यदि ऐसा कभी भी हो तो आपको चेकआउट करना है कि +5 या -6 कहाँ हो रहा है। हमने देखा कि +5 यहाँ पे, +5 यहाँ पे, +5 यहाँ पे। देखो इनको देखने पे पता चला कि सर ये क्या दिए गए, हमें वोवल्स दिए गए हैं A-E-I-O-U। देखो E, I और U दिया गया है। इसलिए हमने देखा कि सर ऐसा हो सकता है कि वोवल्स में तो प्लस का 5 किया गया होगा और कॉन्सोनेंट में क्या किया होगा माइनस का 6। यहाँ ये कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। इसमें हमने देखा कि सर ये वोवल्स है, आगे बढ़ते हैं ये भी वोवल्स है और सारे क्या दे रखे हैं कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। हम लोग बात करते हैं इनकी नंबरिंग की, तो सर ये किस पे आ जाएगा 16 पे, ये 1 पे, 18 पे, 11 पे, ये आ जाएगा 9 पे, ये 14 पे, ये किस पे आएगा 7 पे। अब लगाते हैं, देखो इसमें लगाते हैं इसमें वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले हमें पता है कि सर ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो हमें माइनस का 6 करना है, यहाँ प्लस का 5 -6 प्लस का यहाँ माइनस का 6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा सर माइनस का 6 होगा, फिर क्या आएगा प्लस का 5 -6 और क्या होगा -6 कर देते हैं। यहाँ आएगा 10 और 10 पे हमें पता है क्या आता है सर जी आता है। यहाँ प्लस का 5 ऐड करते 6 पे हमें पता है क्या आएगा F। यहाँ माइनस का 6 करेंगे तो क्या आएगा 12 पे हमें पता है क्या आएगा L। यहाँ 11 और -6 हम लोग इसमें से कर देते हैं तो कितना आएगा सर 5 और 5 पे हमें पता क्या आएगा E। तो चेक कर लेते हैं JFLE। देखो JFLE यहाँ अवेलेबल है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा सर, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दिया गया ट्यूलिप का कोड दिखा गया है और उसके बाद में हमसे जो गार्डन दिया गया उसका कोड पूछा गया। बात करते हैं वैसा ही क्वेश्चन होगा, वापस से इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे ट्यूलिप्स दिया गया है, ये 20 पे, ये 21 पे, हम लोग बात करते हैं ये 12 पे और ये 9 पे, ये 16 पे, ये 19 पे। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है GFO, ये R K और क्या लिखा जाता है सर H लिखा जाता है। ऐसा यदि है तो इसकी भी क्या कर लेते हैं नंबरिंग कर देते हैं। ये किस पे 7 पे, ये 6 पे, ये 15 पे, ये किस पे आ गया 18 पे, और ये किस पे आएगा 11 पे, ये किस पे आ गया 8 पे। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में इसकी नंबरिंग कर दी। अब बात करते हैं इसके कोडिंग फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने की। तो सिमिलर हम लोगों ने पहले किया वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। चेक कर लेते हैं, देखो क्या दिया गया है। हमने देखा कि सर यहाँ टी, लेकिन देखते ही पता लग गया कि सर यहाँ तो अपोजिट है, क्योंकि हमने पढ़ा था GT रोड, यहाँ पे फन, यहाँ पे लव, तो अपोजिट आप मैंने बोला था याद भी कर सकते हो ट्रिक से भी, या 27 में से जो भी अल्फाबेट का अपोजिट निकालना उसको माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने देखा कि सर ये अपोजिट है इसका, ये भी यहाँ अपोजिट ही नजर आ रहा है। देखो ऐड कर लो 27, इनका भी टोटल एडिशन 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27 और यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है 27। तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं दिए गए शब्द का फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है क्या कि सर G आता है 7 पे तो T 20 पे, A आता है 1 पे तो सर Z आता है 26 पे, R आता है 18 पे तो I आता है 9 पे,
डी आता है 4 पे, तो डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे, तो वी आता है 24 पे, यहाँ क्या होगा एम। तो टी जेड आई डब्ल्यू वी एम, तो देखो टी जेड आई डब्ल्यू वी एम, ऑप्शन ए क्या होगा सर, राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, उसमें दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में गंगा को कुछ 21, 3, 42, 21, 3 में लिखा जाता है, और जो कोसी है उसको 33, 45, 57, 24 और 27 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में गोमती को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहले हमें क्या करना है, जो गंगा दिया गया वर्ड हम लोग बात करें, इसके कोडिंग फॉर्मेट को देखना है। देखो यहाँ ये तो कंफर्म है कि सर इनके जो अल्फाबेट की डिजिट है, हम लोग बात करें इनकी जो पोजीशन है उसी में कुछ न कुछ चेंजेज किया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 14, यहाँ 7 और यहाँ क्या आएगा 1। हम देखते हैं कि हमें क्या लेके आना है। सर हमें लेके आना है 21। 21 कैसे आ सकता है? या तो इसमें कुछ न कुछ जोड़ें और या मल्टीप्लाई करें। सर मल्टीप्लाई थोड़ा आसान लग रहा है तो 21 करके देख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या आना चाहिए 3। तो देखो 21 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, यहाँ 3 से करोगे 21 आएगा, यहाँ 3 से करोगे तो देखो 3 आएगा। ऐसा ही कोडिंग फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि क्या दिया गया सर, कोसी दिया गया है। अब हमें पता है कि इसको यहाँ वेरीफाई करेंगे कि ये किस पे आता है सर, 11 पे मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा 33। देखो 33 आ रहा है। उसके बाद में ओ की बात करते हैं, 15 पे मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 45। देखो 45 आ रहा है। इसका मतलब अब गोमती जो हमसे पूछा गया उसमें ये फॉर्मेट हम लोग लगा सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि गोमती का जो कोड है वो बताओ, तो लगा देते हैं इसमें। देखो हमें पता है ये 7 पे आएगा, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 20 पे, ये किस पे आएगा 9 पे। अब बात करें इसमें मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 21, यहाँ 3 से तो 45, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से क्या आएगा 39, यहाँ 3 से करेंगे तो 60 और यहाँ 3 से तो 27। चेक कर लो 21, 45, 21, 45, 39, 60 और 27, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ गैलरी का कोड हमें दिया गया है और उसमें हमें पूछा गया है नोस्टैल्जिया का कोड हमसे पूछा गया है। हम लोग बात करते हैं किसकी सर, हमें यहाँ दिया गया है गैलरी। सिमिलर अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही नजर आ रहा है। देखो सोल्व करके देखते हैं। बात करें इसमें कि इसको कैसे करना है। पहला काम होता है इन क्वेश्चन में इसी तरीके से नंबरिंग करना। सर ये हमने क्या किया, इसकी नंबरिंग कर ली। यहाँ क्या आ गया 5, 18 पे, ये किस पे आ गया सर 21। हमें सबसे पहले क्या, या तो उसको 1 मान लो और या क्या मान लो 14। हम देखते हैं कि मान लो गुरुजी अपने तो 2 से मल्टीप्लाई करो और क्या आएगा 14। मैंने बोला वापस से इसको भी करो, कितना आएगा रे 2। देखो 14 के बाद 2 आ रहा है क्या सर, आ रहा है। और सोल्व कर लो सर 24, और कर लेते हैं अगेन 24, और सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 10। सिमिलर ये फॉर्मेट चल रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ करेंगे तो कितना 36, यहाँ करेंगे तो कितना 50। हमसे क्या पूछा है कि सर नोस्टैल्जिया का कोड है, पूछा हमसे पूछा है कि नोस्टैल्जिया का कोड है बताओ। देखो बात करते हैं सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे 14, हम करेंगे 15, ये 19, 20, 1, 12, 7, 9 और क्या आएगा सर 2। मल्टीप्लाई क्या करना है 2 करना है। तो 14 को हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कितना 28, सर 2 से करेंगे तो कितना 30, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 2 से करेंगे तो कितना सर ये हो जाएगा 40। यहाँ 2 से कर दो तो कितना आएगा सर 2, यहाँ 24, यहाँ कितना आ जाएगा 14, यहाँ अपने पास में 18, यहाँ करेंगे तो कितना 4। चेक कर लो 28, 30, 38, 28, 30 और 38। देखो इसमें भी है लेकिन ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं। आगे देख लो 38 के बाद में 40 और 2, 38 40 और 2, 40 और 2 देखो इसमें भी है इसमें भी है। इसके बाद में
42 के बाद में 24 है। देखो यहाँ क्या नजर आ रहा है 26, यहाँ 24 है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला दिया गया हमें, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा हमें इसमें देखना है कि हमसे पूछा क्या गया। इसमें हमें बोला कि थर्मामीटर में देखो निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। हमें पता है कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि पारे को क्या लिखा जाता है, तो हमने देखा कि पारा को यहाँ से दही के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा दही होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग बात करें, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, और उसमें अपोजिट अल्फाबेट या अल्फाबेट की जो पोजीशन है उन सब को हम लोगों ने सीखा। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया इसके PYQ, जो मोस्ट ऑफ 2024 और 2023 के मैंने इंसर्ट किए, और कुछ और भी क्वेश्चन इसमें थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी और नई ट्रिक्स के साथ में। धन्यवाद।